स्वागत है आपका। कहते हैं दर्द का हद से गुजरना ही दवा हो जाता है। हमारे शरीर के कई हिस्सों में ऐसे भी दर्द हैं जब उठते रहते हैं उनसे हमारी रोजमर्रा की जीवन शैली प्रभावित होती है। कुछ दर्द अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को गर्दन, पीठ, रीढ़ की हड्डी और कमर में दर्द की शिकायत रहती है। और ये दर्द हड्डियों और जोड़ों के अलावा मांसपेशियों में खिंचाव से होता है, जिससे जल्दी निजात नहीं मिलती और दर्द से व्यक्ति करहाता रहता है। ये दर्द कैसे और क्यों होता है, इसी पर पेश है हमारा ये खास कार्यक्रम ऊ आ आउच। गर्दन में है दर्द, पीठ में भी दर्द, कमर भी कराह रही दर्द से। कैसे उठता है शरीर में ये दर्द? क्यों खींचती हैं मांसपेशियां? क्यों होता है हड्डियों में दर्द? ऐसा दर्द जो कर दे उठना बैठना भी मुश्किल। क्या आप भी हैं इस दर्द के शिकार? घबराने की जरूरत नहीं, मिल सकता है आपको छुटकारा इस ऊह आ आउच से। दरअसल हम जितनी तरक्की कर रहे हैं उतने ही ऐशो आराम की जिंदगी जीने के जरिए भी जुटा लिए हैं। लिहाजा यही बिगड़ा लाइफस्टाइल अब हर उम्र के व्यक्ति को वो तकलीफ और बीमारी दे रहा है जो आमतौर पर बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती है। इस उम्र में पीठ, कंधों और गर्दन के दर्द से बेहाल है। दरअसल इस दर्द की शुरुआत हुई जवानी में, जब वो एक टाइपिस्ट की नौकरी करती थी। कुर्सी पर घंटों बैठकर टाइप करने से शुरू हुआ कमर का दर्द कुछ इस कदर बढ़ा कि पूरी उम्र भर की बीमारी बन गया। पर्सनालिटीज हो गई कि स्ट्रक्चर की जॉब करती थी मैं, टाइपिंग के लिए। फिर आस्ते आस्ते भारी टाइप से बाउंड निकले, बैठे तो बहुत देर से मुझे बड़ा सन बाल वहां तब किया। अभिषेक तो अभी सिर्फ 19 साल का ही है, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी स्लिप डिस्क बताया है। अभिषेक को इस समस्या की शुरुआत हुई घंटों गलत ढंग से लेटकर टीवी देखने और एग्जाम डेज में सही पोस्चर में न बैठने से। टीवी में लेट के बहुत देखता था, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से मेरा पोस्चर खराब था, उसकी वजह से मेरे को स्लिप डिस्क हो गई है। अब तो आई हैव करेक्टेड माय पोस्चर। कमर का हल्का दर्द स्लिप डिस्क में बदल सकता है। ये दर्द वक्त के साथ सर्वाइकल में भी बदल सकता है। कंधे और पैरों पर भी इसका भयंकर असर पड़ता है। झुककर काम करना, गलत ढंग से बैठना, भार उठाने का गलत तरीका, शरीर को ज्यादातर एक ही पोजीशन में रखना, एक्सरसाइज से जी चुराना, मोटापा, तनाव और बिगड़ा लाइफस्टाइल। इस तरह की सारी आदतें आपके शरीर को बिगाड़कर उम्र भर का दर्द दे सकती हैं। इट में बी वेरी सिवियर, क्योंकि अगर सिर्फ स्पैज़म है तो ठीक है, मतलब जल्दी जितना जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतना जल्दी रिकवर कर सकेगा। लेकिन अगर सर्वाइकल हो जाए तो फिर कैन बी कंप्रेस्ड टू नर्व्स ऑल्सो, तो फिर इट में रेडिएट टू हैंड्स, और अगर बैक पेन है तो लेग्स में भी रेडिएट हो सकता है। भारतीय महिलाओं में कमर और गर्दन का दर्द आम बन गया है। गर्भवती महिलाओं में तो ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बचपन से ही बिगड़ा लाइफस्टाइल और नौकरी में बढ़ते काम के घंटे और उससे मिलने वाली थकान और तनाव, जिससे आज कितने ही बच्चे, बड़े और बुजुर्ग जूझ रहे हैं। भागती दौड़ती जिंदगी और उस पर हमारी कुछ बुरी आदतें, जिनका पूरा प्रभाव हमारी पूरी उम्र पर पड़ सकता है। बैक पेन और सर्वाइकल पेन एक ऐसी शुरुआत है जिस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आगे इसके बुरे परिणाम मिल सकते हैं। इस समय दिल्ली से कैमरामैन मनु के साथ कोमल शर्मा।
जी हाँ, भागती दौड़ती जिंदगी और कुछ बुरी आदतें ही बेसिक वजह बनती हैं इन दर्द जो अलग अलग हिस्सों में शरीर के उठते हैं उनकी। शरीर की मांसपेशियों को कैसे मजबूत किया जाए, इनमें होने वाले दर्द और विकारों से कैसे बचा जाए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर विश्वास विरमानी। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ हैं एरोबिक्स ट्रेनर अलका। अलका, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या होती हैं दरअसल ये बुरी आदतें, और जो अमूमन आपके पास आजकल केस आते हैं जो खासकर मेट्रो से, क्या आदतें ऐसी बुरी रहती हैं कि ये दर्द शुरू हो जाते हैं? जो स्पाइन है, स्पाइन बनी हुई है काफी सारी अलग अलग छोटी छोटी हड्डियों से जी। उनके बीच में लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म है जो कि आदमी को उठते बैठते चलते फिरते शॉक से बचाता है। लेकिन जो लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है कि सुबह आदमी उठता है, भागा दौड़ी, फटाफट तैयार हुआ, फटाफट गाड़ी में बैठा, फटाफट काम पे, सारा दिन सुबह से शाम तक आदमी जो है फॉरवर्ड बेंड पोस्चर अर्थात आगे झुका हुआ जो पोस्चर है उसी में ही रहता है जी। पीछे झुकने का कोई काम ही नहीं है। सुबह से शाम तक कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आदमी पीछे झुकता हो। खाना खाना हो, ड्राइविंग हो, उसके बाद लैपटॉप यूज करना, कंप्यूटर यूज करना, लिखने का काम हो गया, सिटिंग जॉब हो गया, सभी में आगे ही झुका हुआ। तो एज ए रिजल्ट क्या है कि जो आगे का पार्ट है स्पाइन का वो ज्यादा यूज होता है, आगे की मसल्स ज्यादा यूज होती हैं, जो पीछे की मसल्स हैं वो अंडर यूटिलाइज रहती हैं। एज ए रिजल्ट लंबे समय के बाद वो सारी टाइट होने लगती है। अल्टीमेटली वो सर्वाइकल का रूप ले लेती हैं, लंबस स्पॉन्डिलोसिस का रूप ले लेती हैं, सciatica डेवलप होने लगता है और जो स्ट्रेचेबिलिटी है बॉडी की वो रिड्यूस होने लगती है जी। तो फिर क्योंकि ड्राइविंग भी मजबूरी है, लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठना भी मजबूरी है, आगे झुककर रहकर काम करना मजबूरी है। तो अगर आदमी आगे झुकता नहीं है तो काम नहीं कर सकता है। आगे झुकता है तो पक्का है रीढ़ की हड्डी एक ना एक दिन तो जवाब देगी। एक ही ऐसा ये जोड़ है बॉडी के अंदर जो तकरीबन अगर आदमी की उम्र 70 साल है, 70 साल तक चलता है। आगे भी झुक सकता है, पीछे भी झुक सकता है, लेफ्ट भी झुक लेगा, राइट भी झुक लेगा, ट्विस्ट भी हो लेगा और कंप्रेस भी हो लेगा। और उसका जो खर्चा है बहुत ही मिनिमल खर्चा है। आज तक इंसान ने ऐसा जोड़ नहीं बनाया जो कि सारे फंक्शन कर ले और इतना सस्ते में काम भी चल जाए। तो इसलिए इसका ध्यान रखना उतना ही आवश्यक है। सुबह से शाम तक हर एक आदमी आगे झुका हुआ है तो उसका सीधा सा आंसर है कि आगे झुकने वाली एक्टिविटी कर रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर